21 तारीख को एक मर्डर हुआ है जेजे कॉलोनी में, जिसमें आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। बादशाह है और नाम दूसरा पता चला मुझे न्यूज की तरफ से। दो लड़के थे, रशीद और सूरज। इन लड़कों ने मारा था। जो जो इस मर्डर में इन्वॉल्व था, उसमें से कितने पेश हो चुके हैं, कितने पुलिस ने पकड़े हैं और कितने बचे हुए हैं? एक का नाम है रियान, एक का नाम है अशरफ, एक का नाम है सूरज। इन दो को पेश नहीं करा गया अभी तक कोर्ट में। रियान को पेश कर दिया गया मजनू टीला में, सेवा कोटी में। उन लोग का टारगेट था मनीष। मनीष को बुलाना, मनीष को मारना है। ठीक है, ये टारगेट था उनका, मनीष को मारना या फंसाना। जी बताइए, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष पोद्दार के नाम से बोला जाता है मुझे। अच्छा, मनीष मनीष। कुमार। हाँ, मनीष पोद्दार है, ये हम लेके चल रहे हैं क्योंकि मनीष पोद्दार के नाम से आपको सब जानते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? वाना जीजे कॉलोनी, डी ब्लॉक 1739 में रहता हूँ। अच्छा, अभी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 21 तारीख को एक मर्डर हुआ है जेजे कॉलोनी में, जिसमें आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो हाँ सबसे जी। पहले ये बताइए कि ये जो मर्डर है जिसका हुआ है वो कौन है? उसका नाम बादशाह है और नाम दूसरा पता चला मुझे न्यूज की तरफ से कि उसका नाम राजा है। जो भी है वो खुद, मतलब हाँ हाँ। वो खुद ऐसा लड़का है जो लड़ाई में जिसका हादसा हुआ है वो खुद हम्म, मौजूद था उस लड़के, जो बंदी लोग के साथ। वो गड्डीबाजी करता है प्लस, हम्म। और वो लड़ाई झगड़े में खुद ही आया हुआ था उन लोग के साथ। अच्छा अच्छा, गड्डीबाज क्या आपने, होते हैं? ये चोर होते हैं, चोरी का काम होता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, चोरी का काम जो करते हैं वो गड्डीबाज उनको बोला जाता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि इस मर्डर में जो मर्डर हुआ है इसका कारण क्या था? किस वजह से ये मर्डर हुआ? इसका कारण देखो, ये था, ये दो लड़के थे, रशीद और सूरज। हम्म तो इन दो लड़कों को, इन पांच छह लड़के थे, ये हो गए राजा हो गया, ये जो बादशाह है इसका हम्म। नाम राजा बताया गया। और एक और राजा है जो सोपोटे में रहता है, और एक सद्दाम है, वो भी सोपोटे में रहता है। और एक वजमी है, और एक गुड्डू है, और एक अकबर है जो राजे के भाई। ये तीन छह सात लड़के जो थे, ये ये सब सब ने एक साइड के हैं? ये जो आपने नाम लिए हैं ये सब एक ही तरफ के, एक ही पक्ष के लोग हैं। एक बजमी इन्होंने नाम दो हमने लड़कों पहले को, भी सुना हुआ है। बजमी कौन है? वजमी इससे पहले एक भचकांडा नाम का हमारे इधर का लड़का था, सी ब्लॉक का। हम्म भचकांडा एलियस सैफ, उसका हम्म नाम वो था। हम्म। तो उसमें, उस मर्डर में इसका नाम इन्वॉल्व हुआ था, बजमी नाम का। तो अच्छा। प्रशासन ने इसका पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, वो पता नहीं मुझे। और जो बजमी नाम का लड़का था वो जिसान, जिसान हम्म, समीर का, रियान, रियान नाम ने इन तीन लड़कों ने मारा था, वो जो बचकांडा था। और इसका बाप का नाम है जफीर, हम्म। जो प्रधानगिरी में रहता। तो उन्हें तो कैसे न कैसे अपने लड़के को निकाल लिया। वेल वेल हाँ, तीन दो ढाई महीना हुआ, जितने भी महीना था। जो समीर नाम का लड़का है, समीर का, उसके ऊपर सारा इंजाम डलवा दिए लोग, उसको अच्छा, फंसवा तो रखा है। बजमी ने और एक इसका मर्डर सर में, पहले किया था, उसका इल्जाम जो है वो समीर इक्का के ऊपर डाल दिया। और नहीं, इसका सर में पिता इसका जो है वो वहां पे प्रधान बता रहे हैं। बता थे। ठीक है, और अब मेरे हम सर में दोबारा था मुद्दे पे आते हैं। बजमी। हाँ हाँ, बजमी। दोबारा मुद्दे पर आते हैं कि ये जो मर्डर हुआ है, एक पक्ष के बारे में आपने बताया कि कौन कौन थे जिसका मर्डर हुआ उस पक्ष के। दूसरा पक्ष जो था उसमें कौन कौन था? उसमें दो ही लड़के थे वहां पर मौजूद, जिसे पकड़ा था उन्हें, हम्म सूरज और रशीद। फिर सूरज के दोस्त जो जाबुल है, हम्म जो रशीद और सूरज का दोस्त है जाबुल, उसने कॉल करा अपने दोस्त इरफान को कि हम्म हमारे ई ब्लॉक में लड़ाई होने वाली है। ई हम्म ब्लॉक में ये हम्म लड़ाई होने वाली है, घर के नीचे असलम जो वीडियो बना रहा है, असलम के घर के नीचे वहां हम्म। लड़ाई होने वाली है। सूरज और रशीद को पकड़ के सारे बंदे, उस टाइम पे तो छह बंदे थे। उस टाइम पे राजा और बजमी लोग ने कम से कम 50-60 लड़के बुला लिए, हम्म। उन लोग को पकड़ रखा है। ये अच्छा, तो वीडियो में तो ये आपको दो सफा दिख। दो गैंग की आपस की टक्कर थी, ये कह सकते हैं कि दो जो नहीं, गुट गैंग थे उन का गुटों की, हाँ, गुट गुट मान लीजिए, दो गुट के आपस की टक्कर नहीं, थी ये। गैंग का नाम तो आपने यूं दे दिया ना पब्लिक ने, जिस जगह मनीष मौजूद हुआ, मनीष को बुलाया गया, जब गैंग का नाम दिया गया। लेकिन मनीष की कोई गैंग नहीं है। मनीष देखना वीडियो में, पूरी वीडियो में अकेला खड़ा है, कोई गैंग के साथ नहीं है, कोई गैंग वाला बुलाया नहीं, अकेला खड़ा है मनीष, किसी को अच्छा, बुलाया नहीं है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जो जो इस मर्डर में इन्वॉल्व था, उसमें से कितने पेश हो चुके हैं, कितने पुलिस ने पकड़े हैं और कितने बचे हुए हैं? एक पेश हो गए हैं, एक या दो रह गए होंगे।
अच्छा, तो 3 कौन-कौन पेश हुए हैं? एक का नाम है रेहान, एक का नाम है अशरफ, एक का नाम है सूरज। इन 2 को पेश नहीं करा गया अभी तक कोर्ट में। रेहान को पेश कर दिया गया मजनू टीला में, शेवकोटी में। अच्छा, रिहान को पेश कर दिया गया है। ये ये नाबालिग है, बालिग है? एक तो नाबालिग है, 2 बालिग है। ये नाबालिग कौन-सा है? रेहान। रिहान, चलिए रिहान नाबालिग है, इसको पेश कर दिया गया है। अशरफ का क्या है? अशरफ को 5 दिन से अपने पास रख रखे और पुलिस ने सूरज को 2 दिन पहले। अच्छा, पुलिस ने इसको 5 दिन से अपने पास रखा हुआ है, पेश नहीं किया अभी तक अशरफ को। और सूरज का क्या है? सूरज को 2 दिन पहले उठाया है उसके गाँव से। सूरज को अच्छा, भी अपने पास रख। उसको भी पेश नहीं किया अभी तक। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि इसका कारण क्या था? क्यों ये जो झगड़ा है ये स्टार्ट हुआ? ये झगड़ा ऐसे स्टार्ट हुआ, सूरज और रशीद को पकड़ा जेलों में। इन लोग हुँ, ने मारा उसे। हुँ, मार रहे हैं। और असलम जो है वो चाहता तो पहले से वीडियो बनाता और पहले से 100 नंबर कॉल कर सकता था, 112 में कॉल कर सकता था। पर हुँ, उसने कुछ नहीं करा। ऐसा कुछ नहीं, उन लोग का टारगेट था मनीष। मनीष को बुलाना, मनीष को मारना है। ठीक है, ये टारगेट था उनका, मनीष को मारना या फंसाना। ये हुँ, टारगेट था। मनीष आएगा तो मनीष को मारेगा। इससे पहले आपको बताया ना, भचकांडा जो है हमारे इधर का, हमारा छोटा भाई था, उसे मारा गया था डी ब्लॉक में। उस तरफ वाले डी ब्लॉक है, 2 डी ब्लॉक है हमारे, उस हुँ, जगह मारा गया उसे। तो इन लोग ने यही प्लानिंग करी कि मनीष को बुला के मनीष को मरवा दें। ये प्लानिंग थी कि हुँ, मनीष को बुलाया जाए, मनीष को मरवाना है कैसे भी। मनीष को, क्योंकि मनीष ने अपना एरिया है जो डी ब्लॉक, जो हमारा छोटा सा वो है एरिया, हुँ, डी हुँ। ब्लॉक, उन जगह मनीष नशा नहीं करने देता, ना बेचने देता, ना कुछ करवाने देता। कुछ भी नहीं अच्छा, ऐसा हो सकता। अच्छा। ऐसा क्या है कि मतलब इतना बड़ा पूरा जेजे कॉलोनी इतना नशे का व्यापार हो रहा है, तो मनीष के इलाके में क्यों नहीं हो रहा है? मनीष कैसे रोक रहा है नहीं, उसको? मनीष कोऑपरेट करता है, मनीष सबको समझाता है। मनीष ऐसी बात नहीं, मनीष धमकाता भी है, बोलता भी है, धमकाता है। ऐसे धमकाता नहीं है भाईगिरी वाली। ऐसे हुँ, समझा दो कि फैमिली पे, तुम्हारी फैमिली को जरूरत होगी, कभी तुम्हारी फैमिली पे कोई बात होगी, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। ये एक अच्छा। चीज से। अच्छा, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि मशीन मनीष जो है वो अपना अलग से गैंग चला रहा है और ये 2 गैंग की आपस में टक्कर है। अब मनीष अपनी छवि सुधारने के लिए आ गया है, हाँ जी न्यूज़ के पास चलें, हम अपनी छवि छवि सुधारेंगे। पर अगर ऐसा होता कि भई मनीष इतना शरीफ होता, तो मनीष भागता थोड़ी। पुलिस से बच के क्यों भाग रहा है फिर मनीष? मनीष पुलिस से बच के यूं भाग रहा है। मनीष की कोई गैंग नहीं है, ये आप भी देख लो। हुँ, मनीष एक अकेला हिंदू लड़का है। एक अकेला हिंदू लड़का जो हर चीज में आवाज उठा रहा है। मनीष जी की बात ये नहीं है, ऐसी बात नहीं। मनीष अकेला हिंदू लड़का आवाज उठा रहा है। हुँ, मनीष के साथ बहुत से मोमेंट भाई जी, हुँ, बहुत से, बहुत हुँ, मोमेंट भाई जो मनीष का साथ दे रहे हैं। हुँ, ऐसी बात नहीं है, मगर मनीष को इसलिए भी भोगना पड़ा है। मनीष अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। मनीष इस चीज में कसूरवार नहीं है। मनीष को कसूरवार बना रहे हैं लोग। मनीष का कोई रोल नहीं है। मनीष के हाथ में कोई चाकू नहीं है। मनीष के हाथ में कुछ नहीं है। हुँ। जिस अच्छा। चीज से वो हादसा हुआ है। मनीष बस एक ये प्लस ये है कि मनीष हिंदू है और अपना एरिया बचा रखा है उसने, ये बात है बस। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मनीष इकलौता हिंदू है जो यहाँ हमारी डर जो नहीं आवाज, रहा है इस लॉबी से, जो ये कहना आवाज चाह उठा। आवाज हाँ उठा जी। रहा है। ठीक है। अब ये एक बात आती है, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, जेजे कॉलोनी में एक पंचायत होने वाली है नशे के खिलाफ। तो वो बता रहे हैं कि जो नशे की वजह से ये सब हालात बने हुए हैं, बच्चों में नशा है। एक आपके यहाँ इकबाल नाम के शायद व्यक्ति हैं, वो इस पंचायत को कर रहे हैं। इकबाल है, आलम है, मेरी बात सुनो आप। हाँ। ऐसी बात नहीं है। चलो नशे के लिए कर रहे हैं, मगर एरिया देखो। हम्म, जो ई ब्लॉक है ना, ई ब्लॉक बहुत बड़ा है। और हम्म, हद से ज्यादा नशा खाली पूरे ई ब्लॉक में मिलता है, पूरे ई ब्लॉक। और कहीं हम्म, नहीं है नशा, पूरे हम्म, ई ब्लॉक के सिवा। हम्म, ई ब्लॉक में, अगर तुम ई ब्लॉक में ये आंदोलन कर रहे हो तो ई ब्लॉक में नशा कैसे बिक रहा है? मेरा तो छोटा सा पॉकेट है डी ब्लॉक, उस हम्म, जगह में ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जाने माने चेहरे हो, मीडिया के आगे, सबके आगे तुम्हारा चेहरा है हर जगह, प्रशासन की हम्म, नजर में। हम्म। तुम्हारे एरिया में कैसे कर रहा है, कैसे बिक रहा है पूरे ई ब्लॉक में? अच्छा, जो आप बता रहे हैं, जो ये पंचायत कर रहे हैं, इकबाल और आलम नाम आपने बताया, ये ई ब्लॉक के हैं। ई और ब्लॉक के हैं। ई ब्लॉक उसी में जगह सबसे उसी जगह सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा बिक नशा सबसे ज्यादा नशा रहा है। बिक रहा है। तो इसका ऐसा क्या कारण है? ऐसा कारण, अब ये सोचो, ये जो क्षेत्र है अपना, जो जगह है, जिस जगह हम्म, हम रहते हैं, उसी जगह ऐसा नशा क्यों बिक रहा है? हम्म, जिस जगह बिकना नहीं चाहिए, जिस जगह हम्म, का हम आंदोलन करें,
उस हम्म, जगह तुम कहते हो ये वो है कि हम ऐसा कर रहे थे, आवाज उठाए थे, इस चक्कर में हम फंसे। अरे हम्म, तुमने ऐसा नहीं है, इंसान तो मैं भी फंसा हूँ, मगर फिर हम्म, भी आवाज उठाता हूँ, ऐसी बात नहीं हम्म, है। कितने बार फंसा हूं मैं, एक दो बारी नहीं, बहुत बारी फंसा हूं, बहुत हम्म, बारी जेल गया हूं इन लोग के चक्कर में, मगर फिर भी हम्म, आवाज उठाना खत्म नहीं करा मैंने। अब तुम कह रहे हो मैंने इसी चक्कर में छोड़ दिया था, तुमने क्यों छोड़ा भाई? तुम कुछ ना कुछ तुम्हारा टारगेट होगा, ऐसी बात नहीं है, तुमने ऐसे नहीं छोड़ा। हम्म, अब तुम्हारे एरिया में इतना, एक नशा नहीं, एक जना नशा नहीं बिक रहा, सारे नशा बिक रहे। हम्म, एक जना बिकता तो एक जने पे नाम लेते। हम्म, एक जना बिकता था, जो साहिल नाम का लड़का, उसकी फैमिली वाले को नाम आया था, तो उसका लड़का बंद हुआ था साहिल। वो जिम में से, जिम जा रहा था, जिम से उठा था, वो लड़का बंद हुआ था साहिल। जब ऐसा करता था वो, तो वो बंद होके आ गया, वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। फिर भी अगर तू उधर का वो है, और उधर तेरे कई जने, चेहरा तेरा ऐसा है कि सब जानते, तो उस जगह नशा क्यों नहीं रुकवा पाया अभी अभी तक? यही हम्म, चीज अगर मैंने जिम्मेदारी ली होती, ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मेरे साथ कई हिंदू भाई, कई मोमडन भाई, ये मेरे हम्म, साथ देते, पता है क्यों? क्योंकि हम्म, मैं किसी से पैसा नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं लेता। सबको हम्म। होता है मनीष एक तरफा, मनीष रुकवाएगा इस चीजों को। मनीष पैसे के लिए नहीं कर रहा, मनीष ऊपर वाला है देने वाला, हम है लेने वाले, ऊपर वाला अच्छा, तो देगा, जब भी आपका देगा। ये कह रहा है कि मनीष पैसे के लिए नहीं कर रहा, ये नहीं, जो आलम और इकबाल ये पैसे के लिए कर रहे हैं आंदोलन? अब ये आप ही सोच सकते हो, आपको दिख रहा है कि नशा उस जगह रुक क्यों नहीं रहा। अब मनीष के पॉकेट में कैसे रुका? अगर मनीष इस चीज में आंदोलन करेगा या कुछ भी करेगा, तो ये चीज रुकेगा। जब अपना पॉकेट सुधार सकता है, तो और भी पॉकेट सुधार सकता है, क्योंकि मेरे साथ हिंदू मुस्लिम सारे भाई मेरे साथ हैं, सब एक एकजुट है, एक ताकत है मेरे। हम्म। ये सब मेरे साथ पता है क्यों होते खड़े, क्योंकि इन्हें पता है मनीष किसी से कोई एक रुपए नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता। तो मनीष को ही टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि एक तो मनीष नशे के खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये कहना चाह रहे हो आप? अच्छा, और मनीष आलम अगर इकबाल के ऊपर आप सीधा आरोप लगा रहे हो कि वो पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं, पैसे के लिए आवाज उठा रहे हैं, जब उनको पैसा मिल जाता है तो आंदोलन उनका शांत हो जाता है। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा क्यों, उस जगह में क्यों हो रहा है, जिस हम्म, जगह आपका वो है छवि, हम्म, उसी जगह में देखो, चाकू छुरी वहां चल रहे हैं, नशे वहां बिक रहे हैं, नशे में कर रहे हैं सब, नशा वहां चल रहा है, सारा काम वहां है। सबसे ज्यादा चोर चुपके जो भी देखना पूरे ई ब्लॉक में दिख जाएंगे आपको। ई ब्लॉक बहुत बड़ा है, और ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सोपटा जो भी है उधर से मिल रहा है, उधर से कनेक्शन। इधर डी ब्लॉक और सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक में जो कुछ जने थे वो भी सुधर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सी ब्लॉक में भी थे। डी ब्लॉक में गिने चुने मैं हो गया, एक दो और हो गए, ऐसी बात नहीं, मैं भी नहीं, मैं भी था। अब छोड़ रखा है मैंने 4-5 साल से, हर कुछ सारा काम छोड़ रखा है। अब छोटा मोटा तो काम कोई भी करता है पेट पालने के लिए, वो चीज तो मैं भी कर रहा हूँ, हम्म। और ऐसा नहीं किसी को नाजायज पैसा ले रहा हूँ किसी से। अच्छा, तो आप ये कबूल करते हैं कि छोटे मोटे जो गलत काम है वो आप अभी भी कर रहे हैं पेट करता पालने हूँ, के लिए? करता हूँ। बाकी हाँ, 4 साल से छोड़ रखा है और मैं ई ऐसा नहीं ब्लॉक। किसी का हाथ नहीं। अच्छा, जब इतना नशा है ई ब्लॉक में, जब आप लोग इतनी आवाज उठा रहे हैं, आलम है, इकबाल है, आप हो कि भाई मैं अपने क्षेत्र में नहीं होने देता, तो ये पूरे क्षेत्र के लिए लोग पुलिस के पास नहीं जा रहे, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो बहुत कुछ कर रही है, अगर पुलिस को आप बताओगे, सूचना दोगे, जब तो आएगी पुलिस। और ऐसी बात कह रहे पुलिस, हमारे इधर अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, हमारे हम्म, इधर देख, ये जो लड़का हादसा हुआ है, जो मर्डर हुआ है, हम्म, उसके बहुत से अनेक लड़के हैं। जो जफीर है, जफीर, उसका हम्म, लौंडा जिसान, वो लोग आए, हम्म, हमारे इधर गोली वोली चलाए। और हमारे इधर का एक शख्स ने कॉल करा पुलिस वाले को, पुलिस वाले ने जैसी कॉल आया वैसे ही पुलिस वाले भाग के गए, बोल रहे हम्म, पुलिस वाले कुछ नहीं कर। वो पुलिस हम्म। वाले कैसे गए उधर? ठीक है। अब बात आती है, एक वीडियो हमारे सामने आया था जिसमें बहुत सारे लोग, 50-100 लोग एक मोहल्ले पर अटैक कर रहे हैं। वो अटैक करने वाले कौन थे और वो मोहल्ला कौन था? वो डी ब्लॉक का मोहल्ला, और हम्म, अटैक करने वाले ये जो मजनू राजा है, और हम्म, सद्दाम है, और हम्म। अनेक बंदे हैं, ये जिसान हो गया, बहुत से बंदे हैं। जो लड़कों को, जो बजमी नाम का शख्स है, वो सब लड़कों को दिलासा देता है, मैं हूँ तुम लोग के साथ, ये हूँ। जैसे बादशाह को भी दिया ये दिलासा, बादशाह को अपने साथ लड़ाई में ले गया वो, ये अच्छा, दिलासा देके। चलिए, आप जब इतना आपका पक्ष ठीक है, अगर आप अपने आप को इतना बेगुनाह साबित कर रहे हैं, यहाँ हमारे सामने बोल रहे हैं, तो पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? पुलिस के सामने कैसे जाए? क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है कुछ, हम्म, ये कुछ, मेरा बैकग्राउंड खराब है, बैकग्राउंड हम्म, बीसी हूँ मैं एरिया का, हम्म, बैकग्राउंड मेरा खराब है, ये लोग मुझे सब बता दें, गलत हम्म, साबित करें। जब भी मैं इतनी वीडियो डाल रहा हूँ, जब भी मैं आपसे जुड़ा हूँ, मैं हम्म, आपको बताने चाह रहा हूँ, आपके मैंने सुना मीडिया में बहुत बहुत ज्यादा ताकत होती है, इस चक्कर में मैं आपके थ्रू आया हूँ
कि आपने मीडिया में मुझे ज्वाइन करा, ये आपका बहुत बड़ा शुक्रिया है। हम्म। मैं इस चक्कर में पेश नहीं हो रहा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। अब आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? ऐसे भागते रहेंगे पुलिस से या अपने आप को पेश करेंगे? एक आध लड़के जो हैं वो आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, वो उनके पास पेश होंगे या पुलिस पकड़ेंगी। फिर उस दौरान मेरे को भी बुलाया जाएगा। देखो मेरा वीडियो देखना आप, वो जो वीडियो पूरे कॉलोनी में वायरल हुआ है, जो इस जगह हादसा हुआ है, उस जगह मैंने क्या करा क्या नहीं करा। उस जगह अनेक पब्लिक है, एक पब्लिक नहीं बहुत पब्लिक है उस जगह, कईयों की संख्या है। उस जगह सबका नाम आना चाहिए। एक अनेक नाम मनीष क्यों? क्योंकि हिंदू हूँ। उस जगह मैं पहुंचा हूँ बस, एक हिंदू नाम के चक्कर में मनीष, और मनीष का टारगेट था। पूरी वीडियो में देखना, वो जो असल नाम का शख्स है जो खाली मनीष मनीष कर रहा है और कुछ नहीं करा। मनीष, मनीष के भाई, अरे भाई पहले वो तो दिखा जो उस तरफ से लड़ाई हो रही है, उस तरफ को बंदे दिखा कि उस तरफ कितने जने हैं। वो नहीं कह रहा, वो खाली मनीष। ये आप समझ रहे होंगे उसका टारगेट क्या है। इन लोग का टारगेट खाली मनीष है और कुछ नहीं है। तो मनीष को तो बेगुना फंसाने के में लगे हुए हैं। तो मनीष क्यों अच्छा, जाए जेल? मनीष की भी तो फैमिली है। ठीक है मनीष, आपसे बात करी। अब हम उनका पक्ष भी जानते हैं, अब जाके उनसे बात करेंगे। आपके गांव में आज पंचायत है, वहां भी जाके मिलेंगे, उनसे बात करते हैं। पंचायत तो इससे पहले तो इन लोगों ने पंचायत कभी करी नहीं। इससे पहले हादसे, इससे पहले कम से कम 10-12 हादसे हो गए, 10-12 मर्डर हो गए। इससे पहले कोई पंचायत नहीं। अभी पंचायत जब ही आई है जब मनीष नाम का शख्स हुआ है। मनीष नाम का शख्स का नाम आया है आगे हम्म। कि मनीष मनीष, जब हो रही है सब कुछ। इससे पहले नहीं करा गया। आज से 3-4 साल से पहले से नहीं करा गया ये। और हमारा बचकांडा जो साथी था 1 साल पहले मरा। इससे पहले कोई पंचायत नहीं हुई, आंदोलन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? वो भी तो था लड़का, वही तो किसी माँ का लड़का था जब नहीं हुआ। वो अच्छा। भी किसी बीवी का पति था। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो ये पंचायत आज हो रही है, आप अगर हिंदू कह रहे हैं कि भाई हिंदू हूं इसलिए टारगेट किया जा रहा हूं, तो क्या इस ये आपको किसी, पंचायत में कोई हिंदू नहीं है आज? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम पंचायत कर रहे हैं ये? ये जहां तक आप देखना, कौन दिखेगा वहां पर? जहां हम्म। तक देखना खाली 2-3 ब्लॉक के दिखेंगे जो उनके फेवर में। हम्म। ई ब्लॉक, ई ब्लॉक जो उनके पूरे वो है। ई ब्लॉक, हम्म। ए ब्लॉक और हम्म। सी ब्लॉक उस तरफ का मिलेगा। हमारे पॉकेट छोड़ के वो उधर के डिब्बे, बस और कोई नहीं मिलेगा। जिनसे वो जुड़े वही मिलेगा, अच्छा। जैसे अच्छा, जफीर हो गया। ये, हाँ, ये कह रहे हो आप कि ई ब्लॉक के ही लोग वहां मिलेंगे, जो मतलब नशे का कारोबार जो कर रहे हैं, वही नशे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वहां आए हुए हैं। हाँ, वो वही आएंगे और डी ब्लॉक के और ए ब्लॉक के आएंगे, और वाले डी ब्लॉक के आएंगे बस, और कहीं गए नहीं। आप देख लेना। चलिए देखेंगे हम जाकर, फिर कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की, फिर बात करें।